जी के मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। लूसेंट ऑप्शनल से जो पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का पहला जो पार्ट है उत्तर भारत राजपूत काल, उसका ये तीसरा वीडियो होगा। इसमें पीछे आपने 40 क्वेश्चन कर लिए थे, इसमें सारे क्वेश्चन जो शेष बचे हैं 41 से जितने भी हैं 85 86 वो सारे क्वेश्चन होंगे। तो बिना देरी किए देखते हैं। 41वां क्वेश्चन है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। उसकी मृत्यु से धारा नगरी, विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? अदाधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोजराजाए दिवंगते। तो ये राजा भोजराज परमार के बारे में लिखी गई है। 42वां क्वेश्चन, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जयसिंह सिद्धराज के भी दरबार में रहते थे और कुमारपाल के भी दरबार में रहते थे जैन आचार्य हेमचंद्र जी। 43वां क्वेश्चन, वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो प्रथम भारतीय शासक जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना और मोहम्मद गौरी को हराया भी वो भीम द्वितीय था। कौन था? भीम द्वितीय था। किस शासक ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? तो धंगदेव ने कालिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया। 45वां क्वेश्चन, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? तो त्रैकूटक संवत जो है ये कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किया गया, इसीलिए कलचुरी संवत भी कहा जाता है। किसके राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? तो गोविंद चंद्र के राजकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्य कल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की। अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के मध्य में हुआ। चंदावर का युद्ध। 48वां क्वेश्चन है, नयसेध चरित्र रचना है नयसेध चरित्र व खंडन खंड खाद। नयसेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? तो नयसेध चरित्र व खंडन खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष जो थे वो जयचंद्र के राजकवि थे। जयचंद्र शासक जो था उसके राजकवि थे। शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है। न बीजापुर में, न कोलकाता, न श्रवणबेलगोला में, भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। आगे ग्रंथ कुछ दिए हैं और उनका रचनाकार दिए हैं और उनकी रचना। तो कल्हड़ की रचना राजत रंगिनी है, सही है। विल्हड़ की रचना विक्रमांक देवचरित है, सही है। जैनक की रचना पृथ्वीराज विजय है, सही है। सोमदेव की रचना ललित विग्रह राज है। तो ये चारों रचनाएं सही हैं। कल्हड़ की राजत रंगिनी, विल्हड़ की विक्रमांक देवचरित, जैनक की पृथ्वीराज विजय और सोमदेव की ललित विग्रह राज। 51वां क्वेश्चन है कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो कन्नौज पर स्वामित्व के लिए पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? तो वत्सराज ने पहल की त्रिपक्षीय संघर्ष की। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? 8वीं सदी में हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो आरंभ जो है वो भी प्रतिहार वंश ने किया था और अंत भी प्रतिहार वंश ने किया, है ना। प्रतिहार वंश के ही तो वत्सराज थे जिन्होंने पहल की थी त्रिपक्षीय संघर्ष की। 55वां क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थी राष्ट्रकूट। कौन थे प्रथम शक्ति दक्षिण की उत्तर पर आक्रमण करने वाली? राष्ट्रकूट। 56वां, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। पाल वंश की राजधानी
मुदगिर या मुंगेर, मुदगिर या मुंगेर। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय, दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय राष्ट्रकूट का संस्थापक। 59वां क्वेश्चन है राष्ट्रकूट वंश की राजधानी। तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मालखंड या मान्यखेत, मालखंड या मान्यखेत। 60 किस प्रतिहार शासक ने आदिवारा की उपाधि धारण की? तो मिहिर भोज ने आदिवारा की उपाधि धारण की। 61वां क्वेश्चन है किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा? तो अलमसूदी विदेशी यात्री ने अलमसूदी विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुज्जर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कहकर पुकारा। 62वां क्वेश्चन है कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? तो कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को महेंद्र पाल प्रथम ने, प्रतिहार शासक जो था, इसने संरक्षण दिया, महेंद्र पाल प्रथम। 63वां क्वेश्चन है प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। प्रतिहार स्वयं को लक्ष्मण का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। 64वां क्वेश्चन 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। किसने? सामंती सरदारों ने चुना था। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें सामंती सरदारों ने चुना। 65वां 21 पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ स्वामीन कहा। तो धर्मपाल को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापथ स्वामीन था। सोडल ने उत्तरापथ स्वामीन, पाल शासक धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामीन कहा। 66वां क्वेश्चन 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य की रुहमा कहकर संबोधित किया? जो 9वीं सदी में भारत आया था अरब यात्री सुलेमान, तो उसने पाल वंश को रुहमा कहकर संबोधित किया, रुहमा। 67वां क्वेश्चन हिंदू विधि एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे। हिंदू विधि की एक पुस्तक है, प्रसिद्ध पुस्तक है दाय भाग। तो दाय भाग के रचयिता है जीमूत वाहन। कौन है? जीमूत वाहन। रामचरित की रचना किसने की? तो रामचरित मानस तुलसीदास ने की, लेकिन रामचरित की रचना संध्याकर नंदी ने की, संध्याकर नंदी। 69वां क्वेश्चन पाल वंश के पतन के बाद बंगाल की राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया किस वंश ने? पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया सेन वंश ने। किसने? सेन वंश ने। अच्छा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। 71वां क्वेश्चन है किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया? तो बल्लाल सेन ने, जो सेन वंश का शासक था बल्लाल सेन, तो बल्लाल सेन ने कुलीन प्रथा और कुलीनतावाद का आरंभ किया। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर, मतलब दान सागर स्मृति ग्रंथ है, अद्भुत सागर ज्योतिष ग्रंथ है, किसने रचा? तो बल्लाल सेन जिसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किया था, उसी ने ये दान सागर और अद्भुत सागर रचे थे। 73वां क्वेश्चन कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? कश्मीर पर 50 वर्षों तक शासन किया रानी विद्या ने, तो विद्या मूल रूप से लोहार वंश की थी। किसकी? लोहार वंश की। कायस्थों का एक जात के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का एक जात के रूप में प्रथम उल्लेख ओसनम स्मृति में मिलता है। पाराशर स्मृति में भी नहीं मिलता है, याज्ञवल्क्य स्मृति में नहीं मिलता है, किसमें मिलता है? ओसनम स्मृति में मिलता है कायस्थों का एक जात के रूप में प्रथम उल्लेख। 75वां क्वेश्चन है नागर शैली क्या है? तो नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से बिंद तक जो है वो नागर शैली है। बेसर शैली क्या है? बिंद से कृष्णा तक जो है ये बेसर शैली है। विंध्याचल से कृष्णा तक विंध्याचल बेसर शैली। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है, कृष्णा डेल्टा से यानी कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक की जो शैली है
वो मंदिर निर्माण की शैली द्रविड़ है। नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय से बिंद तक, बेसर शैली बिंद से कृष्णा तक, और द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन है, हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं और कोई राजा उसके राजा के समान नहीं, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं, या किसका कथन है? तो अल बरूनी का कथन है। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। ये अल बरूनी ने कहा है हिंदुओं के बारे में। 77वां क्वेश्चन जो है, मंदिर हैं और उनके निर्माता हैं। तो लिंगराज मंदिर जो भुवनेश्वर में है, इसका निर्माता जो है केसरी नरेश है। कौन है? केसरी नरेश। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी उड़ीसा में है, इसके निर्माता अनंत वर्मा चोटगंग पूर्वी गंग नरेश हैं। अनंत वर्मा चोटगंग। जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है, अनंत वर्मा चोटगंग पुरी गंग नरेश निर्माता इसके हैं। और सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, इसके नरसिंह देव प्रथम पूर्वी गंग नरेश ये भी है। तो ये तो मंदिरों का निर्माण हुआ। 78वां क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा के संस्थापक नाग भट्ट प्रथम थे। नाग भट्ट प्रथम थे। खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे है? तो खजुराहो के मंदिरों में शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है, जैन संप्रदाय से भी है। तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध शैव संप्रदाय से है, वैष्णव संप्रदाय से है और जैन संप्रदाय से भी है। 80वां क्वेश्चन है, जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा जैन मंदिर आबू में मिलता है, आबू पर्वत पर। 81वां क्वेश्चन है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय बिहार, मतलब कहाँ है? ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला बिहार में है। तो इसके संस्थापक गोपाल थे। 82वां क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो मोढेरा ढक्कन वाला ढा, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में है। कल्हड़कृत राजत रंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ की रचना राजत रंगड़ी में 8 कुल तरंग हैं। कितने हैं? 8 तरंग। फिर आए मंदिर, फिर आया निर्माण करता। तो चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो में जो है, इसके यशो वर्मा हैं। कौन? यशो वर्मा निर्माता है। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो में जो है, इसके यशो वर्मा निर्माता हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में इसके धंग निर्माता हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में जो है, इसके धंग निर्माता हैं। बिमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा में है, इसके बिमल शाह वैश्य इसके निर्माता हैं। लून वसही या देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा पर है, तेजपाल व वस्तुपाल इसके निर्माता है। चतुर्भुज या विष्णु मंदिर खजुराहो के यशो वर्मा हैं। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो धंग इसके हैं। बिमल वसही मंदिर आबू दिलवाड़ा में बिमल शाह वैश्य हैं इसके निर्माता। लून वसही या देवरानी जेठानी मंदिर, लून वसही या देवरानी जेठानी मंदिर या आबू दिलवाड़ा मंदिर, इसके निर्माता जो हैं तेजपाल व वस्तुपाल हैं। तेजपाल व वस्तुपाल जो मंत्री थे किसी के। सुमेलित कीजिए 85वां और अंतिम क्वेश्चन है, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर जो है, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। 64 योगिनी का मंदिर भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है, गुजरात। और चौमुख मंदिर जिसे विष्णु मंदिर